प्रिय छात्रों, मैं चंद्रहास कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल बताने जा रहा हूं। इस सवाल में यह है कि जो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि आपको ये चीज प्रमाण देना है कि जो 3 + 2√5 हम तो जानते ही अपरिमेय संख्या है, तो इसके अपरिमेयता का आपको प्रमाण देना है कि जो यह अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है ना। तो इसके प्रमाण को मैं विरोधाभास द्वारा दूंगा, यानी कि विरोधाभास से इसे प्रमाणित करेंगे। चलिए तो इसके सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम विरोधाभास द्वारा प्रमाणित करते हैं। हम यहाँ पर यदि संभव हो तो मान लेंगे, यदि संभव हो तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसके विपरीत मान लेते हैं एक परिमेय संख्या p/q है। ठीक है ना, p/q है, जहां q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है ना, जहां q डजंट इक्वल टू 0 तथा p और q सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में तो आप समझते ही हैं, ऐसा दो पूर्णांक जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है ना, वही चीज है कि जो p और q जो है ना एक सहअभाज्य पूर्णांक है और वह परिमेय संख्या, यहाँ दे दीजिए परिमेय संख्या p/q है, जहां q डजंट इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसीलिए आप यहां पर ऐसा तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 = p/q, ऐसा तो आप मान सकते हैं ना। यहां पर मैंने लिख दिया है सारी चर्चा की जो q 0 के बराबर नहीं है। तो आप इसे एक बार और इधर अगर करते हैं तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q -3। ठीक है ना। अगर आप फिर इसे करते हैं थोड़ा सा और, तो यहां पर ये हो जाएगा 2√5 इक्वल टू, यहां पर थोड़ा सा और कर लीजिए, रुकिए यहां से, चलिए यहां लिखिए इक्वल टू। अब देखिए यहां पे q ले लीजिए, ठीक है, और यहां पर आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा p -3q। ठीक है ना। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, या लिखेंगे √5 इक्वल टू, ठीक है ना, p -3q। ठीक, अब बाय यहां पर p -3q बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ना ये भी डिवाइड में आएगा q। देखिए ये पहले अभी डिवाइड में आएगा 2, ठीक है, इधर से, क्योंकि यहाँ अभी मल्टीप्लाई के रूप में, तो इधर आएगा भागा के रूप में होगा। फिर मैं इसे गुणा के रूप में लिखूंगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी कारण मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको 2q डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यह एक समीकरण के रूप में हमें आ चुका है। इस समीकरण में, इस इक्वेशन में ये बायां पक्ष, ठीक है ना, √5, बायां पक्ष में √5, बायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा तो हम लोग जानते ही हैं कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। जबकि दायां पक्ष में जो आपका राइट साइड में है ये p/3q/2q। ठीक है ना, 2q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि p और q जो है ना, p और q आपको कौन चीज है, p और q दोनों ही पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है, क्योंकि, ठीक है ना, p और q दोनों ही, ठीक है ना, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य
पूर्णांक है। तो अब क्या हो गया, इसका बायां पक्ष आपको अपरिमेय और दायां पक्ष परिमेय। ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि जो कोई संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, या कोई भी परिमेय संख्या कोई अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। इसके कहने से तो यही ना लग रहा है कि जो √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √5 परिमेय संख्या के बराबर है, तो √5 तो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ मानने के विरुद्ध हो जाएगा ना, हम लोगों को एक गलत स्टेप मिल चुका है। यानी कि यहाँ तक स्टेप जो भी हो, लेकिन यहाँ पर हमें एक गलत स्टेप लग रहा है कि जो √5 ये जबरदस्ती ऐसा कह रहा है कि जो कहिए कि जो आप ये क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर, इसीलिए यहाँ इसके नीचे हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर कौन चीज, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ठीक है ना, ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरा मानना, ठीक है ना, कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्या है, गलत है। ऐसा जो मेरा मानना है कि जो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा मेरा मानना क्या है, गलत है। अतः 3 + 2√5 3 + 2√5 एक कैसा, मेरा इसका विलोम जो माने थे, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि 3 + 2√5 आपको एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको कोई भी आ जाएगा 3 + √5, तो भी आपको इसी स्टेप में फॉलो करना है। एक साइड आप पूर्णांक, यहाँ पर एक बात और कर देते, अगर स्क्वायरिंग कर देते दोनों साइड, तो आपको एक साइड 5 आ जाता, एक साइड p/3q का p - 3q/2q का होल स्क्वायर आ जाता। तो ये आपको भिन्न हो जाता, ये पूर्णांक हो जाता, पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है। इससे आगे भी स्टेप बढ़ते तो आपको गलत स्टेप में ही प्राप्त होता। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो 3 + 2√5 जो है ना, एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। तो मैंने आपको यह सवाल समझाया, आप इसे स्टेप वाइज स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा स्टेप यदि आप इतना ठो कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा अंक दिला सकता है एग्जामिनेशन में। तो थैंक्स, आप लोगों ने इसे देखा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आइए देखिए तीसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में है कि जो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी कि आपको 3 संख्याएं दी हुई है, इन तीनों का अलग अलग आपको अपरिमेयता प्रमाणित करना है। 1/√2 भी आपको अपरिमेय संख्या ही है, 7√5 भी अपरिमेय संख्या ही है, 6 + √2 भी आपको अपरिमेय संख्या ही है। इसके अपरिमेयता का प्रमाण आपको देना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पहला नंबर के सवाल को कि जो यह संख्या अपरिमेय कैसे है। तो चलिए मैं 3 का पहला नंबर का सवाल मान लेता हूं 1/√2, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कैसे है, तो इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिए, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। यहां पर वही बात, आप इसे बहुत ही कॉमन, सभी में एक ही थ्योरी यूज होता है, तो आप इसे एक सवाल को समझ जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि जो आपको सभी सवाल को देखना और समझना जरूरी है। एक ही थ्योरी हर कुछ में यूज होता है, आप इसे एक ही सवाल को बहुत गौर से देखेंगे तो समझ में सभी सवाल आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको तीनों सवाल का प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है
इसमें मान लेता हूं मैं, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या p/q है जहां q डजंट इक्वल टू 0 तथा p और q में एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड ने के अलावा कोई उभयनिष्ठ कहने का मतलब p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आइए, इसीलिए आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा मान लिए हैं तो आप क्या लिख देंगे, 1/√2 को आप p/q लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा √2 × p = q, ऐसा हो जाएगा। आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपको हो जाएगा क्या, 2p² = q² हो गया ना। यहाँ 2p को ये देखिए गुना में है यहाँ, तो इधर आएगा भागा में जाएगा, तो मैं यही लिख रहा हूँ। यहाँ 2q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है, 2q² को विभाजित करता है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि जो यदि कोई संख्या p² को, यदि कोई अभाज्य संख्या, यदि कोई p q² को विभाजित करता तो p q को भी विभाजित करेगा, ऐसा मैंने पहले समझा दिया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 2q² को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा, 2q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। आप ऐसा लिख लीजिए, 2q को भी विभाजित करता है, ऐसा लिख सकते हैं। इसे कथन एक मान लीजिए, इसकी जरूरत आपको आगे होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर 2q को विभाजित करता है तो आप तो जानते हैं ना, कोई संख्या यदि किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह उसके अभाज्य गुणनखंड में निश्चित ही शामिल होती है। तो 2q को विभाजित कर रहा है, तो q तो मुझे पता नहीं है कौन सी चर राशि है, लेकिन q को विभाजित कर रहा है, तो एक बात तो स्पष्ट है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 निश्चित ही शामिल है। तो इसीलिए मैं मान लेता हूँ, माना इसका जब मैं यदि फैक्टर करूं तो एगो 2 है, मुझे पता नहीं है उधर कौन सा है, तो मैं एक m मान लेता हूं, कोई अन्य इसका और भी गुणनखंड होगा तो वो m है, ठीक है ना। अब आप इसको क्या कर लीजिए, इसमें इसको 2 मान लेता हूं कथन। इक्वेशन 1 में q का मान रख दीजिए, इक्वेशन 1 में q का मान रखने पर, q का मान रखने पर आप ऐसा करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्या, 2p² = 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये बातें, तो आप एक स्टेप यहाँ से देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2p² = 4m², यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा तो आपको 2m² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, p² = 2m²। अब फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2m² है इधर गुना में, तो इधर यह भाग में आएगा। यहाँ p² 2 से विभाजित, p² 2 से विभाजित है, ठीक है ना, इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा, 2p को भी विभाजित करेगा, ऐसा आपने पढ़ा है पहले, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इसको कथन 2 मान लीजिए, ठीक है ना। दोनों में आप क्या देख लिए, एक बात तो देख लिए, 2 और 3 से स्पष्ट हो गया आपको कि जो q भी यहाँ पर ये 2 में कि जो 2q को भी विभाजित करता है, 2p को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि एक ही 2p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। अर्थात p और q में
क्या है, अभाज्य गुणनखंड जो है आपको, एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो है वह 2 है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या माना था कि जो P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये तो विरोधाभास हो गया ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने माना उसके विपरीत आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इसी कारण मेरा मानना जो है ना थोड़ा गलत हो गया कि जो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको यदि अपरिमेय संख्या ही कहते तो सही रहता, ठीक है ना। यह परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी बात को लिख देते हैं। 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि P और Q में एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, 2 है, ठीक, 2 है। इसीलिए मेरा मानना ठीक है ना, गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। आपको इसी तरह से और यदि आपको दे देता, सिर्फ ये देता √2 आपको एक अपरिमेय संख्या है, तो यही स्टेप फॉलो करना होता। सिर्फ आप यहाँ से ऐसा लिखते, यहाँ पर सिर्फ यही लिखते कि जो √2 = P/Q, बाद बाकी यही स्टेप आपको सब फॉलो करना होता है, ठीक है ना। तो आपको 2 सवाल हो गया कि जो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसे √2 = P/Q करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा है इस प्रकार से 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे, मैं मान लेता हूं 2 के सॉल्यूशन को देखिए। वही बात आपको लिखना है, यदि संभव हो तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या P/Q है, जहां Q doesn't equal to 0 तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। ऐसा आपको लिख देना, मान भी लेना है। तो आप यहाँ पर इसलिए ऐसा लिख सकते हैं 7√5 = P/Q, ठीक है। आप इसका पक्षांतरण करेंगे तो √5 क्या हो जाएगा, P/Q 7Q हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये गुना में है फिर भागा में आएगा, तो कैलकुलेशन करके ऐसे वैसे तो आपको P/7Q हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर लीजिए, आपको क्या हो जाएगा 5 = P²/49 Q² हो जाएगा, ठीक है ना। आपको क्या हो गया कि जो एक तरफ आपको ये 5, ठीक है ना, इसमें पूर्णांक है, और इधर P/Q जो है ना एक भिन्न है, क्योंकि P और Q दोनों भिन्न है। यहाँ पर आपको ये चीज लिख देना, पूर्णांक क्या आ गया, पूर्णांक बराबर क्या आ गया, भिन्न। ऐसा संभव है क्या, ये भिन्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ P²/49 Q² एक भिन्न है, ठीक है ना। क्या है, भिन्न है, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि P और Q कोई पूर्णांक, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। इसी कारण से ये जो हो गया ना आपको भिन्न हो गया, ठीक है। ये आपका
पी स्क्वायर बाय 49 क्यू स्क्वायर आपका भिन्न हो गया। तो पूर्णांक बराबर भिन्न क्या है, जो कि असंभव है। पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि असंभव है, ऐसा संभव ही नहीं है कि जो कोई पूर्णांक भिन्न के बराबर हो जाए, जो कि असंभव है। इसीलिए आपको स्टेप क्या आ गया, इस स्टेप से दूसरा स्टेप जैसे ही आए आपको गलत कथन आ गया कि जो ये पूर्णांक और भिन्न बराबर, ऐसा तो संभव है नहीं। इसीलिए मेरा मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कौन चीज है, ये गलत है, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। छात्रों मैंने आपको ये भी समझाया, ठीक है ना। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप थोड़ा सा ये भी चीज समझिए। मुझे लग रहा है कि जो कोई यहाँ मिस कर रहे होंगे कि जो ये भिन्न कैसे हो गया। मैं आपको कह दूं 7/5, ठीक है ना, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, इसी कारण ये भिन्न है। तो यहाँ पर भी P और Q के रूप में ऐसा कोई वायनिष्ठ गुणनखंड है नहीं कि जो इसके स्क्वायर सब भी करने पर आपको कोई कटने उठने वाला है, यानी कि कट उठ करके भी आपको पूर्णांक ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, यानी कि ये कट करके पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि यह कभी भी आएगा जैसे तो 7/3, 4/9 ऐसा कुछ आ जाएगा, लेकिन कट करके ये पॉइंट में ही आएगा। अगर कोई भी वैल्यू इसमें अगर मैं पूर्णांक देकर के ट्राई लूं तो वो कट करके आपको पॉइंट में नहीं आएगा, अर्थात ये भिन्न ही रहेगा। इसी कारण ये फॉर्म जो है भिन्न है, ठीक है ना। इधर पूर्णांक है तो ये पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं होगा। इसी कारण इस स्टेप से जो मैंने दूसरे स्टेप पे आया तो ये स्टेप मेरा गलत हो गया। अब गलत क्यों हुआ, गलत तो इसलिए हो गया ना क्योंकि मेरा मानना जो था कि जो P7√5 एक परिमेय संख्या है, वही मैंने गलत मान लिया था। इसी कारण ये क्या हो गया, मेरा मानना गलत साबित हुआ, अर्थात 7√5 जो है परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या। तो इसी कथन के आधार पर आप इसे अपरिमेय संख्या लिख देंगे, ठीक है। तो ओके छात्रों, मैंने आपको दूसरे नंबर के सवाल को भी समझाया। अब देखिए तीसरे नंबर के सवाल में क्या है, 6 + √2 एक आपको अपरिमेय संख्या कैसे है, मैंने दूसरे नंबर के सवाल में ठीक इसी प्रकार के सवाल को समझाया है। आप उसे गौर से देखेंगे और सेम सवाल वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर गुणांक उसमें था, इसमें गुणांक नहीं है, यानी कि सीधा सीधी √2 है। ये तो बहुत ही आसान है। आप इसमें करेंगे क्या, सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर 6 + √2 = P/Q लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसका पक्षांतरण करके P/Q -6 लिख देंगे, इधर लिख देंगे अपरिमेय संख्या, ये जो हो गया परिमेय संख्या, P/Q परिमेय है, ये भी 6 अंतर गया तो परिमेय ही हुआ। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, अतः मेरा मानना गलत है। और इसीलिए 6 + √2 जो है ना, आपको क्या है, आप समझ ही रहे हैं, आपको परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह सवाल आप खुद से भी बनाएंगे। तो धन्यवाद, मैंने आपको ये सवाल समझाया और आप इसी तरह से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।